अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आज हम आपके सामने क्लास 9th का मंथली एग्ज़ामिनेशन दिसंबर 2024 का उर्दू क्वेश्चन पेपर लेकर हाज़िर हुए हैं। ये 9th का क्वेश्चन पेपर है, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए और आप अपना आंसर मैच कर लीजिए। नोट है, हर किस्म के सवालात के मातहत दिए गए हिदायत पर अमल कीजिए, उसी के मुताबिक जवाब दीजिए। सेक्शन ए अब यहाँ से शुरू होगा, यानी जिस तरह से आपने अब तक एग्ज़ाम्स के आंसर सॉल्व किए हैं, क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं और देखे, उसी तरह से यहाँ पर भी है। 1 से 30 के 4 मुतबादिल होंगे, उनमें से कोई एक सही होगा। आप जो इंतखाब करेंगे उसको मार्कशीट में ब्लू या स्याह बॉल पेन से भर दीजिएगा, लेकिन आपको सिर्फ 25 सवालों के जवाब देने हैं। तो अपना 25 क्वेश्चंस के आंसर्स मैच कर लीजिए, देख लीजिए। सवाल नंबर 1 है कि मेरा अदबी सफ़र क्या है। मेरा अदबी सफ़र ये एक खुद नविश्त है, ऑप्शन बी है, करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है, शामिल निसाब नज़्म नग़्म आज़ादी के नज़्म निगार कौन हैं। तो इसके नग़्म आज़ादी के नज़्म निगार हैं सुब्रमण्यम भारती, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है, पाकिस्तान का अव्वलीन तसव्वुर किसने दिया था। इसका अव्वलीन तसव्वुर चौधरी रहमत अली ने दिया था, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 5 है, बर्क़ कहाँ पैदा हुए थे। फुलवारी शरीफ में पैदा हुए, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 5 है, जमील मजहरी को गालिब एवार्ड कब हासिल हुआ है। उनको 1978 ईस्वी में दिया गया, ऑप्शन ए डी करेक्ट है। सवाल नंबर 6 है कि लफ्ज़ मुअज़्ज़ज़ के क्या माने हैं। इज़्ज़त वाला, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 7 है, इब्न इंशा का इंतकाल कब हुआ। 2 जनवरी 1978 ईस्वी को उनका इंतकाल हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 8 देखिए, लिखा है नावल ज़िद्दी के नावल निगार कौन है। इस्मत चुग़ताई हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 9 है, इस्मत चुग़ताई के वालिद पेंशन लेकर कहाँ रहने लगे थे। उनके वालिद पेंशन लेकर आगरा रहने लगे थे, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 10 है, इब्न इंशा का ताल्लुक़ किस सिनफ़े अदब से है। उनका ताल्लुक़ सफ़रनामा से है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 11 है, दर्जे ज़ैल में कौन सा नाम उर्फ़ कहलाएगा। गुड्डू उर्फ़ कहलाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 12 है, इसमें नकेरा की कितनी किस्में हैं। 5 किस्में हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 13 है, वो इसमें नकेरा की निशानदही कीजिए जिससे किसी इसम की छोटाई मालूम हो। जिससे छोटाई मालूम हो रही वो इसमें मुसग़्ग़र है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 14 है, दर्जे ज़ैल में लफ्ज़ मुज़क्कर की निशानदही कीजिए। मेरा निकाह हो गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है निकाह और ये करेक्ट है, वो मुज़क्कर लफ्ज़ है। सवाल नंबर 15 है, जमील मजहरी को की गज़लों का पहला मजमुआ किस नाम से शाये हुआ। फ़िक्र जमील के नाम से, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 16 है, बर्क़ का असली नाम क्या है। उनका असली नाम है सैयद शाह नासिर रिज़वी, ऑप्शन ए में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 17 है, जमील मजहरी की जाए पैदाइश कहाँ है। पटना है, ऑप्शन बी में है, करेक्ट है ये। सवाल नंबर 18 है, इब्न इंशा की पैदाइश कब हुई। उनकी पैदाइश 1927 में हुई, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 19 है कि 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग का सालाना इजलास किस शहर में हुआ। लाहौर में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 20 है, इनमें से कौन सी तसनीफ़ बर्क़ की है। फ़िक्र नज़र ये बर्क़ की तसनीफ़ है, ऑप्शन सी में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 21 है, इस्मत चुग़ताई का इंतकाल कब हुआ। 1991 ईस्वी में हुआ है, ऑप्शन बी में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 22 है, हम लोग पढ़ रहे हैं, इस जुमला में हम लोग कौन सा सेगा है। जमा मुतकल्लिम का है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 23 है, दर्जे ज़ैल में जिनसे गैर हकीकी की मिसाल की निशानदही कीजिए। जिनसे गैर हकीकी, इसमें पहाड़ है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 24 है कि मुहावरा सर से कफन बांधने का मतलब क्या है। मरने के लिए तैयार होना है, ऑप्शन डी में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 25 है कि दर्जे ज़ैल में इसमें नकेरा की निशानदही कीजिए। इसमें नकेरा, इसमें आप देखिए कौन सा है, पहाड़ है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 26 है कि शामिल निसाब सफ़रनामा फ़िलिपाइन का सफ़र 1967 के कलमकार कौन हैं। इब्न इंशा हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 27 है कि बर्क़ किस ओहदे से सुबुकदोश हुए। सदर शोबे उर्दू के ओहदे से सुबुकदोश हुए, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 28 है, दर्जे ज़ैल में लाहिक़ा की पहचान कीजिए। लाहिक़ा, इसमें आप देख लीजिए कि कौन है।
पागल खाना में है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 29 है, खुद नविश्त यादों की बारात किसकी तख्लीक है? जोश मलियाबादी की तख्लीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 30 है, दर्ज झैल में नून गुन्ना की पहचान कीजिए। नून गुन्ना पलंग में है, ऑप्शन बी इसमें है और ये करेक्ट है। चलिए अब यहाँ पर आपको सेक्शन बी में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी सब्जेक्टिव करने हैं। किसी 5 के 10 आपको इसमें ऑब्जेक्टिव से दिए गए हैं और आपको फिर उसके बाद एक मजमून लिखना है किसी पर, मेरा पसंदीदा खेल या यौम जमहूरिया या हमारा गांव पर, या और फिर उसके अलावा एक ख़त लिखना है। यानी आपको विकल्प दिए गए हैं, इनमें से किसी एक का करना है। तो आइए यहाँ पर देखिए, किसी 5 अल्फाज की ज़िद लिखने के लिए दिया जा रहा है। 10 अल्फाज में से तो 5 में से हम आप 5 लिखिएगा, लेकिन हम 10 को जो आपने लिखा है आप मैच कर लीजिए, देख लीजिए। नफ़रत एक लफ्ज़ है तो इसकी ज़िद आती है मोहब्बत। उसके बाद है तहरीर, तो इसका अपोज़िट है तकरीर। उसके बाद है एक लफ्ज़ शब, तो इसका अपोज़िट है रोज़। उसके बाद है हक़, तो इसका अपोज़िट है बातिल, या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं नाहक़। उसके बाद है इब्तिदा, तो इसका अपोज़िट आप देखिए इंतहा, ये इसके अपोज़िट में है। उसके बाद है हिज्र, तो इसका उल्टा है विसाल। उसके बाद है मुर्दा, तो इसका अपोज़िट हो जाएगा ज़िंदा। उसके बाद है इमाम, अगर इसको इमाम पढ़ेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा मुक्तदी। अगर इसको आप अमाम पढ़ेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा खल्फ। उसके बाद है आगाज़, तो इसका उल्टा हो जाएगा अंजाम। उसके बाद है एक लफ्ज़ ज़मीन, तो इसका उल्टा हो जाएगा आसमान। अगर आप अर्ज़ हो तो समा लिखेंगे। इस तरह से आपने सारे के सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, समझ लिए हैं। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।